नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर होगी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को लेकर। दूसरी बड़ी खबर होगी यूपी पीसीएस 2025 को लेकर। तीसरी बड़ी खबर होगी आरओ परीक्षा को लेकर। चौथी बड़ी खबर होगी बिहार में सरकारी नौकरियों के ऐलान को लेकर। पांचवी बड़ी खबर होगी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर। छठवीं बड़ी खबर होगी जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहें। उससे पहले अगर आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीपीएससी या यूपीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए जान लेते हैं अब तक का सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म। यूपीपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला की सभी बैचों पर भारी छूट। एक पर 83% का छूट है और एक पर 80% का छूट है। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इन बैचों के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और 83% से ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीपीएससी वाला की सभी बैचों पर भारी डिस्काउंट के बारे में और उसके बैच के बारे में। पहला बैच है सर्फ सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी इंग्लिश फाउंडेशन बैच। दूसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी इंग्लिश मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। तीसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 एसबी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। चौथा यूपीपीएससी मेंस 2024 हिंदी इंग्लिश बैच। पांचवा है सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच। छठवां है आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच। सातवां बैच है यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस आरओ 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑनलाइन। आठवां बैच है यूपीपीएससी मुख्य 2024 हिंदी बैच। अगर आप इन बैचों पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। आरसीएन 500 कूपन कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर बीपीएससी वाला के सभी बैच पर 80% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं इन सभी बैचों पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीपीएससी वाला हो या यूपीपीएससी वाला हो, सभी के अच्छे रैंक पीडब्ल्यू की तरफ से दिए गए हैं। जैसा कि आप 29वीं यूपीएससी रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है, आप इसे देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है और आप इसी तरह अपनी तैयारी करके सफलता पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि पीडब्ल्यू की तरफ से जो भी तैयारियां करवाई जाती हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तरफ करवाई जाती हैं और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा पहली खबर के बारे में, यूपी पीसीएस 2024 फिल्म्स को लेकर। आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि मामला कोर्ट में जाएगा, वही बात सही साबित होता नजर आ रहा है। अभ्यर्थी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन क्यों दे रहे हैं इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आपको बताना चाहता हूं, दो मुद्दों पर ज्ञापन दिया जा रहा है। एक पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर, शनिवार कटाप और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा तिथि जारी करने के संदर्भ में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीसीएस 2021 के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। अतः ऐसे छात्र संदेह, भ्रम व अविश्वास की स्थिति में हैं, जो आयोग और परीक्षाओं के माध्यम से विश्वास को कमजोर करता है। इनका कहने का मतलब है कि उत्तर कुंजी के साथ साथ कटाप भी जारी किया जाए। कटाप नहीं जारी होगा, कैसे पता चलेगा कितना नंबर वालों का चयन हुआ है। अब आयोग ऐसा क्यों करा, लग रहा है कि अंदर अंदर धांधली हो रही है। जहां तक ही रही कि धांधली की बात, धांधली का निपटारा कैसे होगा, तो अभ्यर्थी करे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या फिर स्पष्ट रूप से नोटिस के माध्यम से बताया जाए, कटाफ जारी किया जाए, सब कुछ बताया जाए, उत्तर कुंजी के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, उत्तर कुंजी के अनुसार श्रेणीवार कटाफ जारी किया जाए। सारी मांग अभ्यर्थियों की हो रही है, परंतु आयोग इस पर मानने को तैयार नहीं है। करंट की जानकारी के अनुसार आयोग इस पर कोई एक्शन लेने वाला भी करंट की जानकारी के अनुसार नहीं है। अगर कोई बड़ा होने वाला होगा तो कोर्ट के माध्यम से ही हो पाएगा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक जानकारी और सामने निकल कर आई है कि सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी परीक्षा तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। कमेटी की रिपोर्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा, यानी कि मार्च माह में ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी। मार्च के दूसरे सप्ताह तक किसी भी हाल में कोई ना कोई डिसीजन परीक्षा को लेकर ले लिया जाएगा, यही जानकारी सामने निकल कर आया है। बाकी वेट करिएगा, क्योंकि जो कहा जाता है आयोग के माध्यम से वह हो जाए यह निश्चित नहीं होता है, परंतु हमें धैर्य रखना है और जो जानकारी दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। उतने समय तक इंतजार करिए, अच्छी खबर ही प्राप्त होगी।
और मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी भर्तियों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के संबंध में आपको मालूम होगा कि 12 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है, परंतु जो पदों की संख्या है, क्या उससे ज़्यादा पद होने वाले हैं? तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पदों की संख्या से अधिक पद होने वाले हैं, यानी कि पद बढ़ने वाले, पदों की संख्या बढ़कर 400 से लेकर 500 के करीब जा सकती है। यह करंट की जानकारी है, इसलिए आपको आवेदन भी करना चाहिए और मेहनत से तैयारी भी करनी चाहिए। और परीक्षा की तैयारी मेहनत से होगी तो प्रीलिम्स निकलेगा, प्रीलिम्स निकलेगा फिर तभी मेंस में आप बैठ पाएंगे। तो आप तैयारी पर फोकस करिए, पद बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी की देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वही जानकारी दी जाती है जो सबसे सही और सबसे सटीक होती है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट की वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी असमंजस की स्थिति में बना हुआ है कि भैया अगर पेट की वैलिडिटी बढ़ा दिया गया तो कहीं मामला कोर्ट में ना चला जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जून माह तक वैलिडिटी बढ़ाने के प्लान में है, लेकिन बहुत सारे पेज है, उस पेज से आयोग निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या तो देखने वाली बात है, क्योंकि पेच में आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ा पाना आयोग के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर आसान होगा तो भर्तियां फंसेंगी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मामला कोर्ट में जाएगा, भर्तियां फंस जाएंगे। अब यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 से कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। परंतु मैं संभावित जानकारी आपको देना चाहता हूं, जैसे वीडियो की भर्ती हो गया, पेट की वैलिडिटी ना बढ़ने की स्थिति में लेखपाल की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, जेई की भर्ती, बहुत सारी भर्तियां आपको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने को मिलेंगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को करते रहे। या अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी-पीटी परीक्षा निर्धारित समय पर कराई जाएगी या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीजीटी-पीटी की परीक्षा निर्धारित समय पर कराने का पूरा प्लान है। आयोग उस पर काम कर रहा है। क्या पदों की संख्या इसमें बढ़ेगी? यह भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्या वास्तव में आयोग के द्वारा टीजीटी-पीटी में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी? जब अभी तक पदों का डाटा ही नहीं प्राप्त हुआ आधिकारिक रूप से, ये अध्याचन ही नहीं प्राप्त हुआ, तो पद भरने के कोई चांसेस नहीं है। वैसे टीजीटी-पीटी की नई भर्ती देने के प्लानिंग में है, लेकिन पदों को बढ़ाने के प्लानिंग में नहीं है। यह भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहला इनका फोकस है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, टीजीटी-पीटी की परीक्षा। उसके बाद इनका फोकस है यूपी टेट की परीक्षा। उसके बाद ही फोकस है नई भर्ती, या प्राथमिक की भर्ती हो या फिर टीजीटी-पीटी की भर्ती हो। अगर आप इससे पहले कुछ उम्मीद लगा रहे नहीं, आयोग ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है, आयोग ये करेगा वो करेगा, तो यह आपका फिजूल वाला दिमाग है और आपको इस फिजूल वाले दिमाग से बचना चाहिए। कई प्रकार से भ्रमित आपको किया जाएगा, तो आपको कृपया कर भ्रम से बचना चाहिए। मेरा काम रहता है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। मैं हमेशा आपको सही जानकारी पहुंचाता रहता हूं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे, सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।